बिल्कुल। आप तो 200 डेमा के आसपास आप कह रहे हैं थोड़ा ठहराव आएगा। मैं कल से देख रहा हूँ संकेत जो है ना वीरू, वो पॉजिटिव ही होते जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा, आप प्लेट लाइए डायरेक्टर साहब, वो रखना चाहता हूँ आपके सामने, उसके बाद आप पोल बताइएगा एक्सपायरी का आपका क्या है। आप देखिए, जब से ये जुलाई की सीरीज शुरू हुई है, हमारा नारा रहा है बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप्स का मार्केट है। तो गिरावट होती है तो खरीद लीजिए। अब एक मैंने सुबह सुबह हमारी रिसर्च टीम ने एक प्लेट बनाई है, आप देखिए सोमवार को क्या हुआ और मंगलवार को क्या हुआ। ये 2 दिन बाजार में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स करीब करीब 210 पॉइंट नीचे गया और मंगलवार को 46 पॉइंट नीचे गया। और उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, शुक्रवार को जब ये सीरीज की शुरुआत हुई थी तो 325 पॉइंट ऊपर गया था सेंसेक्स, और कल के सेशन में देखिए क्या हुआ, तेजी देखने को मिली है। तो ये जब भी गिरावट होती है जो सोमवार और मंगलवार को हुई है, देखिए ये छोटी होती है, और बुल्स जो हैं जब बढ़ते हैं तो फिर पूरे फोर्स से बढ़ते हैं, वो सारी गिरावट जो है उसको खत्म कर देते हैं। तो अगर आप जुलाई की सीरीज का शुरुआत से अब तक का सेंसेक्स को देखें कि इसने, और निफ्टी को देखें किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, तो ये 4 दिन में आप देखेंगे एक तरीका है देखने का कि 2 दिन गिरे साहब, हम 2 दिन बढ़े, लेकिन सही तरीका क्या है, उसके बाद क्या बढ़े के गिरे, तो आप देखेंगे कि हम दरअसल 250 पॉइंट ऊपर हैं। तो बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का मार्केट है। हम 1 कदम पीछे जाते हैं वीरू और 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, और इसीलिए मैं दर्शकों को पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, अब की बार 11,000, तो जुलाई में ये 11,000 हासिल होगा, और इसी स्पीड से हमारा बढ़ना भी सही है। अगर हम एक साथ बढ़ते जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो 1 कदम पीछे जाना भी जरूरी है ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ पाए। मुझे बस ये पॉइंट रखना था। एक्सपायरी बताइए कहां पर होने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी की आज? जी हाँ, देखिए निफ्टी बैंक की, जैसे कि मैंने एग्जैक्टली अगर आप देखें स्टैट्स रखे आपकी स्क्रीन पे, 60% एनालिस्ट 22,300 से 22,000 का जोन कह रहे हैं। हालांकि 30% ने 22,600 भी कहा, और मैं बताता हूं एग्जैक्टली हेमंत क्या इसका कारण है। याद रखिए, जैसा कि अभी मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कमेंट किया कि हम अप्रोच कर रहे हैं 200 डेमा को, जो कि एक डिफिकल्ट जोन होगा, और वो होना भी चाहिए। याद रखिए, जब तक आप 200 डेमा के आसपास समय नहीं बिताएंगे तब तक दिक्कत है। आप वर्टिकली राइज अगर करेंगे तो आप अपने आप मूव को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हेमंत, एग्जैक्टली हमारा जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है निफ्टी बैंक में 22,500 के जोन में। तो वो एक टसल पॉइंट और वो एक प्रेशर जोन हो सकता है। कल के लॉन्ग्स को होल्ड करिए। याद रखिए, आज के मुताबिक 2 लेवल्स काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, इंटरेस्टिंग रहेंगे। मतलब ऊपर की तरफ 22,312 और 22,480, ये 2 जोन है जहां पे जाके बैंक निफ्टी रुक सकता है, कंसिडरिंग कि उसके थोड़ा सा ऊपर आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अगर कॉल राइटर आज के सेशन में कहीं खड़ा है तो वो है इसी जोन पे, यानी 22 जोन पे। और याद रखिए 21,717, 21,600 आपका बेस है। तो बाय ऑन डिप्स, कल की लॉन्ग्स को होल्ड करें, लेकिन 22,312, 22,480 के जोन में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। और एक और चीज, ये 2 स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पे हेमंत, अव्वल दर्जे के स्टेट्स यहां पर हैं। हाँ, मैं एक चीज लिखना भूल गया था, आईसीआईसीआई बैंक, उसको कैसे भूल जाऊं हेमंत? ठीक बात है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब। कल बैंक ही लीड कर रहे थे और हम सुबह सवेरे यही कह रहे थे कि आज लार्ज कैप्स का दिन है, मिड कैप्स का दिन नहीं है। और इस समय अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स ऊपर कारोबार कर रहा है। तो भारतीय बाजारों में 10,500 को हम अप्रोच करेंगे, उसके बाद आगे की चाल कैसी रहेगी, कौन से स्टॉक्स को आपको अप्रोच करना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। वीरू देखिए, हम शुरुआत में जो 2 दिन गिरे भी, वो किस चिंता से गिरे? वो इस चिंता से गिरे कि कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और अगर आपको फाइजर कह रहा है कि वो ट्रायल 2 फेज में आ चुके हैं, वैक्सीन बनाने के करीब आ चुके हैं, तो फिर देखिए पूरे दुनिया भर के लिए ये राहत की खबर है। तो आज जो एशियाई बाजारों में रैली दरअसल देखने को मिल रही है, वो इस वैक्सीन के चलते देखने को मिल रही है, जो नीरज आपको सुझा रहे थे। और ट्रंप का एक पैकेज आएगा, वहां पर इसी खबर के चलते देखिए देखने को मिल रही है। और भारत में देखिए एनबीएफसी सेक्टर को एक राहत दी जा सकती है। कल देर शाम हम आखिरी सौदा जब कर रहे थे तब खबरें आई हैं, और सरकार ने एक बड़ा रिफॉर्म पेश कर दिया है। तो ट्रेन्स, अब 109 ट्रेन्स प्राइवेट लोगों के हाथ में देने वाला रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म है कि आज देखिए रेलवे सेक्टर में तो तेजी होगी, शेयर बाजार में भी बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो सरकार रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस कर रही है, ये एक बढ़िया बात है। राजेश अग्रवाल साहब से एक राय ले लेते हैं, उसके बाद एक टॉप
पिक लेंगे। देखिए लक्ष्मण जी भी बिल्कुल आपको तैयार नजर आ रहे हैं, उनसे इस रेलवे वाली खबर पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। हर्षदा भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। हर्षदा ने आज सुबह आके इतनी रिसर्च करी है, आपको बताएंगे कौन सी रेलवे की कंपनी क्या बनाती है और कौन सी डिफेंस वाली कंपनी रेलवे का काम भी करती है। वो पूरी एनालिसिस भी आपको इस शो में मिलने वाली है। लेकिन अग्रवाल साहब, राजेश अग्रवाल साहब, देखिए मेरा इम्तिहान है, मैं अग्रवाल साहब बोल के कंफ्यूज करने वाला था अपने एक्सपर्ट्स को। राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता वाले, बताइए सर कैसा व्यू है आपका इस समय? गुड मॉर्निंग। देखिए व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखो तो लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, फिर वो चाहे कोविड की रिकवरी रेट को लेकर के हो या यूएस के पीएमआई डेटा को लेकर के हो। ग्लोबल स्टैट्स तो अच्छे हैं ही। इकोनॉमिक डेटा जो है वो विश्व भर के जो अलग अलग देशों से है वहाँ भी थोड़े से उत्साहजनक ही आ रहे हैं। और कई जगह ऐसी भी खबरें क्या आ रही हैं कि कोविड की कोई दवाई, कभी एस्ट्राजेनेका, कभी कोई दूसरे लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे, माने इस कोविड की दवाई के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारी तकनीकी टीम ने देखा है कि जो पहले हम बात कर रहे थे एक दायरा 9,500 से 10,500 का, वो अब मूव करके 9800 और 10,800 तक आ गया है। मैंने कहने का मतलब है कि दायरा 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी का जा चुका है। एफआईआई वगैरह के भी अगर आप देखेंगे तो लगातार ठीक ठाक ही डेटे आ रहे हैं। एक दो दिन बाइंग रहती है, दूसरे दिन सेलिंग रहती है। कल भी जैसे अगर 1700 करोड़ की सेलिंग थी तो सामने में डीआई की 1300 करोड़ की बाइंग थी। और अब चूंकि ये जो रेलवे की खबर आई है जहाँ 30,000 करोड़ का निजी निवेश आएगा, मैं समझता हूँ ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आप सही कह रहे हैं। और अगर एफआईआईज कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं राजेश जी, तो देखिए वो एफएनओ में अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को कवर कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया खबर है। तो एफआईआईज अपनी शॉर्ट जो उन्होंने बनाए थे वो कवर कर रहे हैं। तो आज शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपायरी के दिन क्या देखने को मिलेगी, ये है बड़ा सवाल और इसका जवाब देंगे शुभम अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब स्वागत है एक बार फिर से। शुभम जी बताइए, मैं दो बार नाम लूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो किससे सवाल पूछा जा रहा है। क्या करना चाहिए आज मार्केट में और आपका एक टॉप कन्विक्शन कॉल आज के लिए? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग देवेंद्र जी। पहले तो मुझे नहीं लगता है कि कोई तीनों में से कंफ्यूज होंगे, बिकॉज अब हमें आदत हो चुका है कि मुझे शुभम बोला जाएगा, राजेश सतपुते जी को राजेश और राजेश अग्रवाल जी को अग्रवाल साहब। तो हमारे माइंड में तो ये सेट है। चलिए बढ़िया तो है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई कंफ्यूजन है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी से पहले अगर हम शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि आज जो रैली है और जो एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन निफ्टी के लिए बनेगा वो लगभग 10,500 निफ्टी का लेवल है। और वही अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो मुझे लगता है 22,500 तक का बैंक निफ्टी का एक यहाँ पे लेवल बनता जा रहा है। और निफ्टी में जो ओवरऑल ट्रेंड है और जिस तरह से स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो अगर कोई पुल बैक होता है जैसे वीरेंद्र जी ने कहा तो उसमें बिल्कुल खरीदारी का ही व्यू होगा। और जो मेरा टॉपिक है वो है रिलायंस, और इसके बारे में मैंने ट्यूसडे को भी बात किया था। और अगर हम कल देखें तो कल रिलायंस में काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैली डेवलप होता हुआ दिखा। और अब मुझे लगता है कि ये जो मार्केट में जो तेज़ी जो बनी हुई है उसमें जो बड़ा पार्टिसिपेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ वेटेज वो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और अभी भी यहाँ पे रैली कंटिन्यू होना चाहिए और 1800 तक के अंडरलाइन लेवल मुझे लगता है जल्दी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ट्रेड ये होगा कि 1800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को एक लॉट खरीदें। यहाँ पे जो टारगेट है वो होगा 70 रुपए का और 35 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इंडस्ट्रीज वीरू, और क्या गजब की वीरू रैली स्टॉक ने दिखाई तो है। आज जी हाँ, और रिलायंस अगर आप देखें कल एग्जैक्टली मॉर्निंग में हमने एग्जैक्टली 10 डेमा के आसपास सुबह पकड़ा था हेमंत, और क्लोजिंग तक